हेलो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एफडी फिक्स डिपॉजिट जो होता है और कम जो एसआईपी होता है या लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है, या आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैसे मिलता है, और एसआईपी में किस तरह से आपको इंटरेस्ट मिलता है और किस तरह कंपाउंडिंग होती है। तो आज का टॉपिक है, क्या एसआईपी में सच में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इनिशियल 3-4 साल में अगर आप देखोगे कि आपका एसआईपी में इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन कंपाउंडिंग नजर नहीं आएगी, आपको नहीं पता चल पाएगा कि कंपाउंडिंग मिल रहा है कि नहीं फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह का डेटा आप देखोगे तो सिप में कंपाउंडिंग नहीं होती है, कंपाउंडिंग सिर्फ एफडी में होती है। ये एक तरह का कॉमन मिस्टेक और मिसकॉन्सेप्शन है, आप बोल सकते हो। मतलब शेयर मार्केट में हर एक लोग हर एक तरीका की बातें करते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग मिलती है, बट एसआईपी में नहीं मिलती है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है फ्रेंड कि एसआईपी में भी कंपाउंडिंग होती है, लेकिन एफडी की तरह फिक्स नहीं होती है। यह मार्केट लिंक वेरिएबल स्ट्रेटजी पे काम करती है, जो ऑड और इवन हो सकता है, अनइवन हो सकता है। ओके फ्रेंड, कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग वो होती है फ्रेंड कि अगर आपकी निवेश राशि से होने वाली कमाई आपकी मूल राशि के साथ मिलकर आगे बढ़ती है, और उस मूल जो आपका राशि है प्लस जो आपकी कमाई हुई इंटरेस्ट है, उस जो दोनों को मिला करके जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी आपकी कमाई और आगे की आने वाली कमाई सब का जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कंपाउंडिंग बोल बोलते हैं फ्रेंड। तो यही मान सकते हैं, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो आप देख सकते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड जो होता है और वर्सेस एफडी कंपाउंडिंग में क्या अंतर होता है। तो एसआईपी जो होते हैं मार्केट लिंक्ड होते हैं, जबकि एफडी जो होता है उसमें रिटर्न्स फिक्स होते हैं। एसआईपी में जो रिटर्न्स होते हैं वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी आप जब करते हैं तो मार्केट में अप्स डाउन होता है, अप्स डाउन होता है, करेक्शन आता है, मार्केट में फॉल डाउन आती है, तो आपकी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट पे जो भी रिटर्न होता है वो क्या होता है, निगेटिव में चला जाता है। लेकिन अगर आप एफडी करते हैं, मार्केट में करेक्शन आए या मार्केट में कुछ भी आ जाए, रिसेशन आ जाए, लेकिन आपका जो फिक्स डिपॉजिट होगा, जितना आपका कमिटमेंट किया होगा कंसर्न बैंक और फंड्स, वो उतना रिटर्न आपको देंगे। तो कंपाउंडिंग हर एक साल में आपको दोनों फंड में मिलती है, उसका हम लोग डेटा आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड कि अगर कंपाउंडिंग का अगर बात करते हैं तो एसआईपी में कंपाउंडिंग होती है, लेकिन ये मार्केट लिंक्ड होती है। शुरुआती सालों में असर कम दिखाई देता है एसआईपी का कंपाउंडिंग जो भी मिलता है उसको, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ जाता है वैसे वैसे आपका कंपाउंडिंग नजर आने लगता है आपका प्रिंसिपल कैपिटल के अगेंस्ट में। और समय टाइम ही कंपाउंडिंग को शक्तिशाली बनाता है। आने वाले जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती जाती है फ्रेंड। तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे सारा डेटा जो दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट जो है, फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करती है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, तो उसका डेटा है। एफडी में हर साल मिलने वाला जो इंटरेस्ट जो होता है वो आपके पैसे में जुड़ते जाता है, और फिर उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो वो उस अगला जो इंटरेस्ट होता है उस बड़े अमाउंट पे मिलता है, मतलब आपको जो भी इंटरेस्ट मिला रहता है उसको जुट जाता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है, 5 साल का टेन्योर किए हैं, तो आपको 6% का अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो 5 सालों के बाद 1,33,000 रुपया मैच्योरिटी वैल्यू होगी जो आपको मिल जाएगी। कैलकुलेशन किस प्रकार से काम करता है, तो आप देख सकते हो कि वर्ष 1 में आप 1 लाख रुपया जमा किए, 6% आपको रिटर्न मिला, तो 1,06,000 हो गया। साल के लास्ट में आपके इंटरेस्ट में पासबुक में अपडेट हो जाता है। बाद में 1,06,000 पे फिर 6% मिला, क्योंकि आपका 6 लाख तो इंटरेस्ट था फर्स्ट साल का, तो वो जुड़ते जाता है। तो नेक्स्ट ईयर आपका दूसरा साल के अंत तक 1,12,360 रुपया एड ऑन हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर में उसी पैसा पे फिर से 6% मिलता है। तो अगर 5 साल में देखोगे तो जितना फिक्स रिटर्न रहेगा ये क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा
एफडी में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि फ्रेंड जिस तरह का वो कंसर्न कंपनी और बैंक आपको या फंड्स कमिटमेंट करते हैं कि 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, तो उतना आपको मिलता है। लेकिन यही चीज आपको एसआईपी में नहीं मिलती है। एसआईपी में मार्केट लिंक्ड वैल्यू मिलती है। मार्केट जिस तरह जिस टाइम परफॉर्मेंस करता है उसी टाइम से आपको उसका कंपाउंडिंग और इंटरेस्ट मिलता है फ्रेंड। तो एसआईपी और एफडी का जो आप देखोगे इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग मिलती है दोनों फंड्स में, बट डिफरेंट होता है। डिफरेंट तरीका से कैलकुलेशन स्ट्रेटजी काम करती है फ्रेंड। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश जो होता है, एफडी जो होती है फिक्स डिपॉजिट जैसा नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड फिक्स ब्याज नहीं देता है। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में कि 12% मिलेगा ही, 14% मिलेगा। कभी कभी मार्केट निगेटिव रहता है तो निगेटिव रिटर्न्स भी मिलते हैं, और कभी 25% भी मिल गया, मार्केट अप ट्रेंड में रहे तो आपके इन्वेस्टर को 25% भी म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है। लेकिन एफडी में जो नियम है फिक्स डिपॉजिट का 6 से 7% उतना ही मिलता है। बेसिक कोर डिफरेंस यही है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम लोग देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर है, तो ये डेटा उसका कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा इसमें अगर आप एफडी में देखेंगे तो जोखिम कम रहता है, बट एसआईपी में मार्केट लिंक्ड रहता है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो वहां पे रिटर्न आपको समान तरीका से नहीं मिलता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड। तो अगर जैसे हम लोग 5 साल का डेटा एफडी में डिस्कस किए थे कि 5 साल में हमको कितना रिटर्न मिला था, तो उसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 साल का डेटा है। एसआईपी में अगर आप कर रहे हो तो 5 साल का में आप 60,000 रुपया आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, सालाना 1,000 का एसआईपी कर रहे हो, ठीक है। मासिक ऐसा 1,000 रुपया एसआईपी कर रहे हैं तो साल में 12,000 हुआ, 5 साल में 60,000 की आपने एसआईपी करी। तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट 5 साल तक किए तो आपको किस तरह कैलकुलेशन होता है, किस तरह रिटर्न मिलते हैं एसआईपी से, उसका डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष फर्स्ट में अगर आप देखोगे, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 का माइनस रिटर्न आ गया, मतलब आपका पोर्टफोलियो 10% डाउन हो गया, तो वो 60,000 में से 10% मतलब 6,000 रुपया माइनस में चला जाएगा। तो आपके टोटल कितना हो जाएंगे, 54,000 रुपया हो जाएंगे। और सेकेंड ईयर जो होगा, मान लीजिए दूसरे साल 25% का रिटर्न मिल गया, तो आपका जो टोटल जो 54,000 रुपया है उस पे से आपको 25% और एड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन बढ़ती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे एफडी और एसआईपी में कौन सबसे बेस्ट रिटर्न देता है, तो एसआईपी ही जो एक ऐसा मेथड होता है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना करके इन्वेस्टर को देता है। तो आप देखोगे एसआईपी में वैल्यू कैसे बढ़ती है, स्टेप अप कॉन्सेप्ट एक होता है उससे बढ़ती है। एसआईपी में आपका पैसा मार्केट से जुड़ी संपत्तियों जैसे शेयर बॉन्ड में निवेश होता है, इसीलिए रिटर्न हमेशा आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी चांसेस रहते हैं मिलने का। पहले साल में आपने 12,000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट किया 1,000 रुपया पर मंथ करके एसआईपी में, और साल के अंत में अगर आप देखोगे कि 10% रिटर्न चला गया, माइनस हो गया, तो 12,000 का अगर 10% करोगे तो आप देखो 1,200 रुपया का माइनस हो गया आपके वैल्यू टोटल में, तो 10,800 का ही वैल्यू आपके पास मिला। मतलब मान लीजिए आज हम पोर्टफोलियो शुरू कर रहे हैं, हर एक महीना 1,000 रुपया जमा कर रहे हैं, 1 साल तक जमा किए एसआईपी में, और उसमें से 10% माइनस रिटर्न मिल गया। साल के अंत में आप देखोगे 10% का माइनस रिटर्न गया है, तो आपका वैल्यू जो 12,000 था वो 1,200 रुपया रिडक्ट हो जाएगा, और 10,800 रुपया ही आपको दिखाई देगा आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन दूसरे साल में आपको क्या हो रहा है कि 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप देखोगे 10,800 पे 25% आपको क्या हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे दिखे रहा है। तो आप देखोगे, और फिर आप 10,800 तो आपकी एक साल फर्स्ट साल की कैपिटल थी, प्लस आपने 12,000 रुपया और जमा किया, तो वो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 10,000 और 2,000 12,000,
₹22,000 हो गया, ₹22,800 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ₹22,800 हो गया और उस पे आपको 25% का रिटर्न मिल गया, मतलब 5700 रिटर्न मिल गया। मतलब 2 साल के अंदर में आपको ₹5700 मिल गया। लेकिन वहीं अगर एफडी से कंपेयर करोगे तो आपको एसआईपी हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है। तो वर्तमान आपने 2 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया था? ₹24,000 इन्वेस्टमेंट किया है। 24,000 पे आपको फर्स्ट ईयर 10 साल का माइनस रिटर्न मिला था और दूसरे साल 25% रिटर्न मिल गया। तो ओवरऑल आप 15% के रिटर्न में पॉजिटिव में आपका पोर्टफोलियो दिखेगा। तो करंट आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28,500 आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। तो यही होता है कंपाउंडिंग का जादू फ्रेंड, कि आपको मार्केट लिंक्ड वैल्यू के साथ मार्केट जिस तरह परफॉर्मेंस करती है उसी तरह आपका जो पोर्टफोलियो होता है बढ़ने घटने लगता है फ्रेंड। तो 5 साल का हम लोग डेटा अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि पहले साल 10% रिटर्न रहा है, दूसरे साल अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि 25% का रिटर्न मिला। तो आपका ₹24,000 हो गया और आपका उस साल का वैल्यू ₹33,600 हो गया टोटल। फिर तीसरे साल में आपने ₹12,000 जमा कर दिया, तो 33,600 प्लस 12,000, तो आपका अगर 12 या 36,000 हो गया 3 साल का इन्वेस्टमेंट। और उस पर जो भी रिटर्न मिला -10% प्लस 25% -5%, तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो लगभग ₹38,475 निकल के आया। चौथे साल में 10% का फिर से रिटर्न मिल गया और आपका जो कैपिटल आपने जो जमा कर रहे हैं हर एक मंथ में, मंथली वाइज 1,000 तो टोटल मिल जोड़ के 48,000 हुआ। और उस पर टोटल अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो 55,000। इसी तरह 5 साल में डेटा कैलकुलेट करेंगे तो ₹81,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप देखोगे कि 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया रहता, ठीक है, तो आपको 1 साल में ₹12,000 आप कर रहे हो, ठीक है, तो 5 साल में ₹60,000 करोगे तो 60,000 पे आपको 7% कितना हुआ? 7 से 8,000 आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे अगर एसआईपी में अगर आप देखोगे तो आपको 80,000 लगभग प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज होती है कि कंपाउंडिंग का असर लॉन्ग टर्म में दिखता है, लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है। तो यही फायदा होता है, इसीलिए बोलते हैं लोग मार्केट में कि आप फिक्स डिपॉजिट से अच्छा है कि एसआईपी करते जाइए और एसआईपी में आपको अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा। एसआईपी के कंपाउंडिंग को अगर समझना है फ्रेंड तो ये जो हम लोगों ने इवॉल्विंग पोर्टफोलियो मेथड का भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह आपका पोर्टफोलियो इवॉल्व होता है और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितना डिफरेंस हुआ। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे जब भी रिटर्न बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है और भविष्य में अधिक रिटर्न कमाने की क्षमता करता है। अगर एसआईपी में निगेटिव में देखोगे कि एसआईपी में निगेटिव कंपाउंडिंग का क्या फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होता है, पूंजी कम हो जाती है और कम पूंजी पे भविष्य में रिटर्न बनाने की क्षमता कम रह जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे एसआईपी कंपाउंडिंग सीधी रेखा में नहीं फॉलो करता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो इस समय क्या होता है कि जैसे निगेटिव होती है तो उस समय आपको ज़्यादा एसआईपी एलोकेट होता है और लॉन्ग टर्म में फ्रेंड आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्रेंड। दूसरा उदाहरण के साथ अगर आप देखोगे कि अगर एसआईपी आप 5 साल के लिए कर रहे हो, हर एक साल 12 साल का रिटर्न मिल रहा है, तो लगभग आप 60,000 5 साल में जमा कर रहे हो, मैच्योरिटी वैल्यू 83,000 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो आपको इतना प्रॉफिट किस तरह मिल रहा है उसका पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्रेंड। तो इस डेटा को आप लोग खुद से एवेल्युएट कर सकते हो, खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो, जितना भी एसआईपी है उतना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे एसआईपी का साफ मतलब ये होता है कि एसआईपी में आपका पैसा उस पर मिलने वाले रिटर्न दोनों मिल करके आगे और रिटर्न पैदा करते हैं। यही ओरिजिनल कंपाउंडिंग का ताकत होता है फ्रेंड। तो
जैसे हम लोग अभी तक जो भी डेटा डिस्कस किए उससे हम लोग यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रेंड कि एसआईपी में कंपाउंडिंग असली में होती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने निवेश पे ही नहीं बल्कि पहले बने पोर्टफोलियो वैल्यू जितना रहता है उसके रिटर्न का भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो लगभग आपको डबल रिटर्न इंटरेस्ट मिलते हैं आपके कंपाउंडिंग पे। इसीलिए आपको ये देखते होगे लॉन्ग टर्म में इसमें म्यूचुअल फंड में आपकी कंपाउंडिंग का असर बहुत बढ़ते जाता है, इसीलिए एसआईपी में बहुत प्रॉफिट होता है फ्रेंड। ये हमारा अभी लास्ट का डिस्कशन है कि एसआईपी और एफडी में। ये लास्ट स्लाइड है फ्रेंड, तो आप लोग तुलना हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको आप स्लाइड को गो थ्रू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करके जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड, फिर मिलता हूँ नए स्ट्रेटजी नए वीडियो के साथ, आप लोगों को नया नया डेटा के साथ। कंपाउंडिंग वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट और एफडी में क्या डिफरेंस होता है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ नए स्ट्रेटजी के साथ फ्रेंड। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर हमारा चैनल पे जो डेटा मैं डालता हूँ वीडियो अपलोड करके डालता हूँ, अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट हो सके। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।